देश की समाजवादी पार्टी का जो देश में स्वरूप है, देश में जो स्वरूप है, आज अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट में सैफई परिवार का 5 नाम है और 5 सांसद हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से वो जहां पर पक्का होता है कि नहीं यहाँ पर ब्राह्मण समाज को सम्मान मिलेगा और अच्छी तरह से वो अपना काम करेगा, वहाँ वो ब्राह्मण समाज को नहीं पहुँचे। उनको पता है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, इसलिए वहाँ पर ब्राह्मण को बल का बकरा बना दो। लोकसभा में भी आरक्षण समाप्त हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने कहा कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। जब मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से, अगर उसने ये आरोप लगाया था तो जरा बताए कि भारत सरकार ने कहाँ पर संविधान बदल दिया। लेकिन जब भगवान कृष्ण का नंबर आता है तो 100 की स्पीड भागते हैं, 100 की स्पीड में भागते हैं। तो जो मेरे श्याम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगर कृष्ण की बात की उन्होंने तो कृष्ण के लिए 2 शब्द बोले तो उसके लिए भी नहीं बोलते। आज जिस कृष्ण जन्मभूमि पर आक्रांताओं ने बर्बरता पूर्वक तोड़फोड़ की और मस्जिद बना दिया, आज उस राम श्याम की जन्मभूमि पर जो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं वो उन्हीं के गोल के हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। अखिलेश जी ने कहा था कि सुदामा जी और कृष्ण जी की जो है दोस्ती जो है बचपन से थी, तो पंडित जी हमारे साथ तो हमेशा ही रहेंगे। देखिए, वो याद होगा आपको, जब भी अवसर आता है राम मंदिर पर क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो तो आप लोग देखते हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण का नंबर आता है तो 100 की स्पीड भागते हैं, 100 की स्पीड में भागते हैं। तो जो मेरे श्याम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगर कृष्ण की बात की उन्होंने तो कृष्ण के लिए 2 शब्द बोले तो उसके लिए भी नहीं बोलते। आज जिस कृष्ण जन्मभूमि पर आक्रांताओं ने बर्बरता पूर्वक तोड़फोड़ की और मस्जिद बना दिया, आज उस राम श्याम की जन्मभूमि पर जो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं वो उन्हीं के गोल के हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। अभी उसमें भी वो कुछ नहीं करा पाए और वो कृष्ण कैसे बन जाएंगे। कृष्ण ने तो कभी छलने का, धोखा देने का और इस तरीके से जो अलग अलग समय पर अलग अलग व्याख्या करने का काम तो नहीं किया था। जो मैंने कहा नहीं, जो भगवान को भी, राम भी भगवान और कृष्ण भी भगवान, मैंने कहा नहीं कि जो भगवान कृष्ण के नाम पर भी अपनी सहमति नहीं दे सकता वो कृष्ण का अनुयायी कैसे हो सकता है। ब्राह्मण जाएगा सपा के साथ। और वह जो सुदामा की बात करते हैं, उसी सुदामा को मुझे याद है कि आप जैसे ही सीनियर पत्रकार लोग उनके यहाँ गए थे, प्रेस चल रही थी, बोले बताओ भाई तुम कौन जात के हो, पंडित तो नहीं हो, बताए मिश्रा हैं। जो सार्वजनिक तौर से मीडिया के सामने पंडित बिरादरी को बेइज्जत कर रहा हो, वो पंडित बिरादरी का विश्वास कैसे हासिल करेगा। हमारा पंडित, हमारा ब्राह्मण हमेशा से, सदियों से, कभी ऋषि के रूप में, कभी मुनि के रूप में, कभी तपस्वी के रूप में इस दुनिया को सजाने संवारने का काम किया है। और खासतौर से भारत में ब्राह्मण समाज, जिस तरह का इतिहास रहा है ब्राह्मण समाज का, हमेशा अगुवाई किया, हमेशा अपनी ताकत के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर समाज को सब तरह से संरक्षित करने का काम किया। आज उस समाज को सरेआम मीडिया के सामने वो बेइज्जत कर रहे हैं और उनका संरक्षण ले लेंगे। लेकिन अगुवाई तो समाजवादी पार्टी का एक ब्राह्मण ही अयोध्या से कर रहा है, पवन पांडे, जिनका टिकट भी कंफर्म कर दिया है। नहीं, समाजवादी पार्टी में आपको पता नहीं है। फिर समाजवादी पार्टी में अगर ब्राह्मण अगुवाई कर रहा होता तो 5 सांसद सैफई परिवार के नहीं होते। अयोध्या की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं देश की समाजवादी पार्टी का जो देश में स्वरूप है, देश में जो स्वरूप है। आज अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट में सैफई परिवार का 5 नाम है
और 5 सांसद हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से वो जहां पर पक्का होता है कि नहीं यहाँ पर ब्राह्मण समाज को सम्मान मिलेगा और अच्छी तरह से वो अपना काम करेगा, वहाँ वो ब्राह्मण समाज को नहीं पहुँचे। उनको पता है कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, इसलिए वहाँ पर ब्राह्मण को बल का बकरा बना दो। मतलब पवन जी बल की बकरा बन गए, बना दिया। मैंने बताया तो पूरी दुनिया जीतेंगे नहीं चुनाव, पूरी दुनिया को पता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पूरे देश को पता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पूरे प्रदेश को पता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो इसलिए उनका नाम वहाँ पेश कर दिया। चुनाव नहीं जीतेंगे वो। मैंने बताया तो कि सबको पता है कि आज की तारीख में अयोध्या में 40,000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा, इतनी बड़ी आजादी के बाद इस देश में राज करने वाली सरकारों ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस की सहेली पार्टियां हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनकी सरकारों में जिस तरह से अयोध्या को उपेक्षित रखा गया था, उस अयोध्या को डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से चमकाने का काम किया, पूरी दुनिया में अयोध्या को एक स्थान दिलाने का काम किया, इसलिए अयोध्या में तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। लोकसभा तो हार गए थे ना, आप इतना काम किए थे। भाई लोकसभा में जो ये जो हमारी समाजवादी पार्टी है, लोकसभा में भी आरक्षण समाप्त हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने कहा कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। जब मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, अगर उसने ये आरोप लगाया था तो जरा बताए कि भारत सरकार ने कहां पर संविधान बदल दिया, कहां पर आरक्षण खत्म कर दिया। झूठ बोल करके, भ्रम पैदा करके, धोखा दे करके कोई एक बार चुनाव जीत सकता है, बार बार नहीं। जनता के सामने सच्चाई आती है ना।